हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मेरठ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मेरठ। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? हु डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्पायर ऑफ दिल्ली? बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट किसने घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सिपाहियों ने। सिपाहियों जो है, सिपाही ने दोस्तों बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट जो है घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति को किस नेम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को जो है किस नेम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। यानी कि 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी? रानी लक्ष्मीबाई जो है किस रियासत की शासिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी। इसका आंसर हो जाएगा झांसी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की शासिका थी। नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कानपुर। यानी कि नाना साहब जो हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कानपुर से किए थे। यानी नाना साहब जो हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कानपुर से किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जो है मंगल पांडे संबंधित थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 1857 के विद्रोह के बाद जो है कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है पास किया गया था। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली महिला क्रांतिकारी कौन थी? विच वोमेन पार्टिसिपेटेड इन द 1857 रिवोल्ट? तो ये हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। ये हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। यानी 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली महिला क्रांतिकारी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई थी। तात्या टोपे किसके विश्वास पात्र थे? तो ये हो जाएगा नाना साहब। तात्या टोपे जो है नाना साहब के विश्वास पात्र थे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। यानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल की थी, जिसे कि बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता है।
1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है। तात्या टोपे को कहां पकड़ लिया गया था? तात्या टोपे को कहां पकड़ लिया गया था? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। इसका आंसर होगा ग्वालियर। किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कानपुर में कर दी गई थी? विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज किल्ड इन कानपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट? किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कानपुर में कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल व्हीलर। जनरल व्हीलर। दिल्ली पर पुनः नियंत्रण कब पाया गया था? दिल्ली पर पुनः नियंत्रण जो है कब पाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1857। सितंबर 1857। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा धार्मिक असंतोष, आर्थिक शोषण, राजनीतिक कारण। ये सभी जो हैं 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। किसने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? Who called the 1857 revolt the first war of Indian independence? किसने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो हैं 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहें। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? आंसर हो जाएगा रंगून। आंसर हो जाएगा रंगून। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले ब्रिटिश अफसरों में कौन प्रमुख था? 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले ब्रिटिश अफसरों में कौन प्रमुख था? तो ये हो जाएगा ह्यूरोज। ये हो जाएगा ह्यूरोज। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले ब्रिटिश अफसरों में जो है ह्यूरोज जो है सबसे प्रमुख था। अब है 1857 की क्रांति के बाद भारत की रानी का खिताब किसे दिया गया? 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत की रानी का खिताब किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी विक्टोरिया। इसका आंसर हो जाएगा रानी विक्टोरिया। यानी 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत की रानी का खिताब जो है रानी विक्टोरिया को दिया गया था। 1857 की क्रांति का पहला बलिदानी कौन माना जाता है? 1857 की क्रांति का पहला बलिदानी कौन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का पहला बलिदानी जो है मंगल पांडे माना जाता है। किस प्रकार की कारतूसों को लेकर सिपाहियों में विद्रोह भड़का? किस प्रकार की कारतूसों को लेकर सिपाहियों में विद्रोह भड़का? तो ये जो है गाय और सूअर की चर्बी वाली कारतूस। गाय और सूअर की चर्बी वाली कारतूसों को लेकर के जो है सिपाहियों में विद्रोह भड़का था। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दबाने वाला स्थान कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट पैलेस वेयर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड? 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दबाने वाला स्थान कौन सा था? तो ये जो है दिल्ली था। ये जो है दिल्ली था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की विजय के मुख्य कारण क्या थे? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की विजय के मुख्य कारण में से क्या था? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों की सैन्य शक्ति। ये हो जाएगा अंग्रेजों की सैन्य शक्ति। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की विजय की जो मुख्य कारण थे वो थे अंग्रेजों की सैन्य शक्ति। झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी? Who wrote the poem झांसी की रानी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी थी। किस ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई से झांसी की मांग की थी? Which British officer demanded झांसी फ्रॉम रानी लक्ष्मीबाई?
किस ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई से झांसी की मांग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद किस प्रणाली को समाप्त किया गया? 1857 की क्रांति के बाद जो है किस प्रणाली को समाप्त किया गया? तो ये हो जाएगा डलहौजी की हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1857 की क्रांति के बाद जो है डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स प्रणाली को जो है समाप्त किया गया था। 1857 के विद्रोह में किसने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहा था? 1857 के विद्रोह में किसने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहा था? आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह में जो है रानी लक्ष्मीबाई कही थी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय जो है इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। इसका आंसर हो जाएगा क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति के समय जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर। आंसर हो जाएगा ग्वालियर, यानी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी। 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी? 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर जो है मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी? तो ये जगह है बैरकपुर। ये जगह है बैरकपुर। 1857 के विद्रोह में जो है मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को बैरकपुर में गोली मारी थी। 1857 के बाद भारत में वायसराय की नियुक्ति कब शुरू हुई? आफ्टर द 1857 डिफॉल्ट व्हेन डिड द पोस्ट ऑफ वायसराय बिगिन इन इंडिया? 1857 के बाद भारत में वायसराय की नियुक्ति कब शुरू हुई? तो 1858 में। 1857 के बाद भारत में वायसराय की नियुक्ति कब शुरू हुई? तो 1858 में। 1857 के विद्रोह की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? What was the most important feature of the 1857 revolt? तो ये हो जाएगा सैन्य विद्रोह। 1857 के विद्रोह की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये हो जाएगा सैन्य विद्रोह। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। यानी कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व जो है मौलवी लियाकत अली किया था। 1857 के विद्रोह को किसने सिपोय मिट्यूनी कहा था? 1857 के विद्रोह को जो है किसने सिपोय मिट्यूनी कहा था? तो आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। यानी 1857 के विद्रोह को जो है सिपोय मिट्यूनी जो है विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। किस भारतीय महिला ने अपने बेटे को ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध में भेजा? Which Indian woman sent her son to fight against the British in 1857? किस भारतीय महिला ने अपने बेटे को ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध में भेजा? तो आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। किस पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? इन विच बुक was the 1857 revolt called India's first war of independence? किस पुस्तक में जो है 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? तो ये हो जाएगा द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक में जो है 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। 1857 में विद्रोह की योजना बनाने का मुख्य केंद्र कौन सा था?
1857 में विद्रोह की योजना बनाने का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा मेरठ, ये हो जाएगा मेरठ। 1857 में किसने अंग्रेजों से कहा, अगर तुम्हें मेरी झांसी चाहिए तो युद्ध करो? Who said to the British, if you want my झांसी then fight? 1857 में किसने अंग्रेजों से कहा, अगर तुम्हें मेरी झांसी चाहिए तो युद्ध करो? आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई जो है कही थी, अगर तुम्हें मेरी झांसी चाहिए तो युद्ध करो। अब है, तात्या टोपे को विश्वासघात करके किसने पकड़ा था? तात्या टोपे को विश्वासघात करके किसने पकड़ा था? आंसर हो जाएगा मान सिंह, आंसर हो जाएगा मान सिंह। तात्या टोपे को विश्वासघात करके जो है मान सिंह पकड़ा था। 1857 के विद्रोह में किन्हें भारतीय नेपोलियन कहा गया है? 1857 के विद्रोह में जो है किन्हें भारतीय नेपोलियन कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। यानी 1857 के विद्रोह में जो है तात्या टोपे को भारतीय नेपोलियन कहा गया है। बहादुर शाह जफर किस वंश से थे? बहादुर शाह जफर जो है किस वंश से थे? तो ये जो है मुगल वंश से थे। बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश से थे। 1857 की क्रांति के बाद किस स्थान पर सबसे पहले मार्शल लॉ लागू हुआ? 1857 की क्रांति के बाद किस स्थान पर जो है सबसे पहले मार्शल लॉ लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा कानपुर, आंसर हो जाएगा कानपुर। 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब कब्जा किया? तो सितंबर 1857 में। किस पत्रकार ने 1857 की घटनाओं का विवरण सबसे पहले प्रकाशित किया? तो ये हो जाएगा विलियम हावर्ड रसेल। किस ब्रिटिश लेखक ने 1857 के विद्रोह पर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक लिखी? तो टी.आर. होम्स ने। 1857 के विद्रोह को लेकर भारतीय इतिहासकारों की सामान्य राय क्या है? तो यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। किस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था? हडसन ने, हडसन ने। 1857 की क्रांति के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खान किसके सहयोगी थे? तो नाना साहब के। 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खान जो है किसके सहयोगी थे? तो नाना साहब के। अब है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद कौन दिल्ली का अंतिम मुगल शासक बना? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे सेशन एंड हो जाने के बाद। और जो भी लोग सेशन पे नए और जो भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।